दूसरी चीज होती है डिफेक्टिव वर्क। डिफेक्टिव वर्क हैज इम्परफेक्शंस दैट आर करेक्टेबल। ऐसी चीजें जिनमें मामूली से नुकाइस होते हैं और वो ठीक भी हो सकते हैं, उनको हम इकोनॉमिकली ठीक कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी कॉस्ट लगा के हम परफेक्ट बना सकते हैं, तो उनको हम लोग डिफेक्टिव वर्क कहते हैं। सो द डिफेक्टिव वर्क और द डिफेक्टिव गुड्स आर दोज गुड्स विच हैज इम्परफेक्शंस दैट कैन बी करेक्टेड। और जिनको करेक्ट किया जा सकता है, वो वाली चीजें जो होती हैं वो डिफेक्टिव गुड्स कहलाती हैं। The extra cost are either charged to the job or factory overhead। हाँ, इनको ठीक करने के लिए जाहिर है कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना पड़ेगी, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, या तो फिर हम लोग उसको जॉब को चार्ज करते हैं, स्पेसिफिक जॉब को, या फिर हम लोग ओवरऑल फैक्ट्री के खर्चों में लिख देते हैं, इनको फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर देते हैं। तो ये हम लोग एंट्रीज भी इनकी सीखेंगे कि इनकी एंट्रीज हम किस तरीके से करते हैं। अब हम डिफेक्टिव गुड्स की एंट्री की बात कर लेते हैं। व्हेन रीवर्क चार्ज टू टोटल प्रोडक्शन, जब रीवर्क कॉस्ट जो है वो हम टोटल प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं, तो उस सूरत में हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मीन जो हमने एक्सपेंस बनाया है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट कर देते हैं। और जो जो हम उसके ऊपर लगाएंगे, अगर हम कोई मटेरियल लगाएंगे तो मटेरियल क्रेडिट कर देंगे, अगर हम कोई लेबर लगाएंगे तो पेरोल क्रेडिट कर देंगे, अगर हम लोग उसके ऊपर ओवरहेड्स लगाएंगे तो ऑफ कोर्स एफओएच अप्लाइड अकाउंट को या एफओएच अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सो दीज आर द कॉस्ट एलिमेंट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच वी हैव अप्लाइड टू रीवर्क ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। तो उनके ऊपर जो जो हम लोगों ने रिसोर्सेज लगाए उनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और वो रिसोर्सेज जो है वो अगर हमने एक्सपेंस बनाना है ओवरऑल फैक्ट्री का, तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट को। लेकिन अगर हम लोग उसको स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो फिर हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे। हियर वी हैव 3 वर्क इन प्रोसेसेस अकाउंट, मटेरियल, लेबर, एफओएच। मीन उन्होंने 3 अलग-अलग से उसको करके लिखा है, हम इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, हम सिंपली क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एक ही दफा, और मटेरियल, पेरोल एंड अप्लाइड एफओएच 3 अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। मीन हमने इतना मटेरियल लगाया वो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है, जितना हमने पेरोल लगाए, लेबर लगाई, वो हमने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है, और जितने हम लोगों ने एफओएच अप्लाई किए वो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है। इन दिस वे हम लोग एंट्रीज कर सकते हैं रीवर्क चार्ज टू अ स्पेसिफिक जॉब। तो डिफेक्टिव वर्क की एंट्रीज करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफेक्टिव वर्क का, वो ये है, डेविड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर एंड इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर्स सर्किट बोर्ड फॉर repeat customers but also accept special orders for the same product. Job number MS1 incurred the following unit cost for 1000 circuit boards manufactured। 1000 सर्किट बोर्ड जो है उन्होंने बनाए हैं। मटेरियल पर यूनिट लगा है 6, लेबर लगी है 3, और फैक्ट्री ओवरहेड लगे हैं 2, और टोटल कॉस्ट बनती है 11 पर यूनिट। व्हेन द कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स वर टेस्टेड 50 सर्किट बोर्ड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। 50 सर्किट बोर्ड डिफेक्टिव हो गए हैं। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ करेक्टिंग द डिफेक्टिव एज फॉलोज, और जो करेक्शन की है उनकी जो कॉस्ट आ रही है वो 3 पर यूनिट, 2 पर यूनिट और 1 पर यूनिट आ रही है डिफरेंट मटेरियल्स, लेबर और एफओएच के अंदर। रिकॉर्ड एंट्रीज करनी है इफ द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क इज चार्ज टू फैक्ट्री। फैक्ट्री को अगर हम चार्ज करते हैं बोला डिफेक्टिव वर्क, और या फिर हम लोग स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करते हैं, तो उसमें एंट्रीज हमारी क्या होंगी। सॉल्यूशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास टोटल जो हैं वो डिफेक्टिव वर्क में हमारे पास जितनी भी कॉस्ट होगी, जब हम लोग उसको फैक्ट्री को चार्ज करेंगे तो एफओएच के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे डिफेक्टिव यूनिट्स थे 50, और पर यूनिट जो उनके ऊपर करेक्शन कॉस्ट लग रही है वो है 3 पर यूनिट मटेरियल, 2 पर यूनिट लेबर एंड 1 पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड। जब आप लोगों ने फैक्ट्री वर्क के लिए जो भी आपने करेक्शन कॉस्ट थी वो जब आपने फैक्ट्री को चार्ज की, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब चूंकि इसको अभी अमाउंट को खाली छोड़ दे, क्योंकि जब इनकी टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। मटेरियल्स को आप क्रेडिट करेंगे, 3 पर यूनिट मटेरियल था, 50 यूनिट्स थे डिफेक्टिव के, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो 150 आ जाएगा। पेरोल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, दैट इज विद द लेबर, वो 2 पर यूनिट था, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो 100, और फैक्ट्री ओवरहेड 1 पर यूनिट था, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो 50। इन तीनों
को प्लस किया तो दैट इज 300. 300 इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट व्हेन डिफेक्टिव वर्क कॉस्ट इज चार्ज टू ओवरऑल फैक्ट्री नॉट द स्पेसिफिक जॉब, then it is factory overhead account is debited. In B case, we charge the defective work to the specific job. जब हम specific job को charge करेंगे तो फिर हम लोग factory overhead account की बजाय work in process job number जो भी होगा उसको हम डेबिट कर देंगे और मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को उसी तरीके से मटेरियल्स क्रेडिट, पेरोल क्रेडिट और फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट कर देंगे। हमने क्या किया कि मटेरियल 3 रुपए पर यूनिट लगाया करेक्ट करने के लिए, लेबर 2 रुपए पर यूनिट लगाई करेक्ट करने के लिए, एफओएच 1 रुपए पर यूनिट लगाया। अब ये कॉस्ट किसको चार्ज करूं मैं? तो दो मेरे पास जो है वो वे आउट हैं। नंबर 1, या तो मैं ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज कर दूं या फिर मैं ओवरऑल स्पेसिफिक जॉब को चार्ज कर दूं। अगर मैं ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज करूंगा तो एफओएच के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और इन्हीं तीनों अकाउंट्स को क्रेडिट कर दूंगा। और अगर मैंने स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना है तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दूंगा और इन्हीं तीनों अकाउंट्स को उसी तरीके से क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल सा ये फर्क है इन दोनों मेथड्स के अंदर। सो दीज वर द सिंपल एंट्रीज इन डिफेक्टिव वर्क, जिसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि डिफेक्टिव जो कॉस्ट है, डिफेक्टिव वर्क की करेक्टिव कॉस्ट जो है वो जब हम लोग ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज करते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं और जब हम लोग स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं। इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग इसको क्लियर हो गया होगा।